तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने वीडियो जारी करने के बाद खुद को जान से मारने की कोशिश भी की है। आयुष की पत्नी अंकिता ने सांसद के घर के बाहर अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उसका इलाज भी जारी है और अंकिता की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मडियाव थाने में आयुष किशोर के सरेंडर करने के बाद अंकिता ने वीडियो जारी किया, जिसमें उसने आत्महत्या की धमकी देते हुए कहा कि मेरी मौत की जिम्मेदार आयुष और उसके पिता कौशल किशोर होंगे। तो वहीं सांसद की बहू अंकिता ने क्या कुछ कहा था, इस कोशिश से पहले देखिए। तुमने जो भी किया मेरे साथ, तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई। तो वहीं राजधानी के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर ने रविवार को मडियाव थाने वो पहुंचे थे और पुलिस ने नोटिस भेज करके थाने पर तलब भी उसको किया था। इस दौरान आयुष ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया। आयुष ने अपने बयान में कहा कि उसे असलहा उसके दोस्त चंदन गुप्ता ने दिया था। आयुष ने खुद को बेकसूर बताते हुए आदर्श और उसकी बहन पर साजिश रचने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सांसद के बेटे पर खुद पर फायरिंग कराकर साजिश करने और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर मडियाव मनोज सिंह के मुताबिक रविवार को करीबन 2.5 घंटे तक आयुष से पूछताछ की गई है। आयुष को सोमवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज आयुष दोबारा मडियाव थाने पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच ऐसी घटना हो गई है जो वाकई दुखद है। अनूप संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से अंकिता का पहले वीडियो वायरल होता है, फिर उसके बाद अंकिता नस काटने की कोशिश भी करती हैं सांसद के घर के सामने, कैसी हालत उनकी अभी इस वक्त बनी हुई है? देखिए पूजा, वर्तमान और अंकिता की हालत पूछी जाए तो अभी कंट्रोल में है, सिविल में एडमिट है। हालांकि ब्लड काफी निकल चुका था, इसकी वजह से उनको ड्रिप वगैरह लगाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से अंकिता ने कल देर रात उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल किया, वायरल करने के बाद उन्होंने नस काट ली। एक हड़कंप सा मच गया उस मामले को लेकर के। जिस तरीके से अंकिता की शुरुआती दौर से उनकी मांग रही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके जो पिता सांसद हैं, उनकी माता जो माँ हैं वो जो विधायक हैं, इसी वजह से उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। पुलिस पर भी गंभीर आरोप अंकिता ने लगाए हैं कि उन थाने पर पहुंची थी एफआईआर दर्ज कराने को लेकर, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अंकिता ने आरोप पूजा लगाए थे, लेकिन कहीं न कहीं टेक्निकल मामला कानूनी दांवपेच फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस जिस धाराओं में 7 साल से कम की सजा हो, उनमें गिरफ्तारी ना हो। और दूसरा, जिस तरीके से सांसद पर एफआईआर लिखना, शायद पुलिस को अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती, या फिर कोर्ट कह दे, या फिर सदन की अध्यक्ष वहां से, लोकसभा का अध्यक्ष की अनुमति जब तक नहीं मिलती तब तक किसी भी सांसद पे एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। ये सब कानूनी दांवपेच में पुलिस फंसती नजर आ रही है और ऐसे में अंकिता के लगातार आरोप लग रहे हैं। अनूप, ये कहा जा रहा है कि आयुष दोबारा मडियाव थाने पहुंचेंगे और आज पूछताछ का दौर दोबारा चलेगा। जी, अंकिता आज दोबारा पहले बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। आज फिर उनको बुलाया गया है मडियाव थाने में। बहुत सारे क्लू हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। उनसे पूछताछ के दौरान इस बारे में जानकारी भी मांगी गई थी, लेकिन वो कुछ गोलमोल कर रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फिर से पुलिस ने उनको बुलाया है और पूछताछ करेगी कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको फंसाना चाह रहा था आयुष, या फिर जिस तरीके से ड्रामा रचा था उसके पीछे कौन था, इसके पीछे किसने। अनूप, आपकी अंकिता से बात हुई है क्या? क्योंकि जनता टीवी पर जब अंकिता मौजूद थी साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सीबीआई और नार्को टेस्ट के लिए रेडी हैं। पहली बार जनता टीवी पर भी उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन अब वही लड़की जो लगातार लड़ती चली आ रही है, वो ऐसी कोशिश करती है।
ये दुखद बात है, आपने बात करने की कोशिश करी है उनसे? देखिए, अंकिता से बात हुई तो उनका कहना साफ-साफ है कि जिस तरीके से उनको पहले आयुष ने उनसे शादी की, शादी के बाद उनको छोड़ दिया गया, तो वो कहीं न कहीं अंकिता नर्वस हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, इस वजह से उन्होंने एक कदम उठाना पड़ा। आयुष जब दिल्ली से लखनऊ आए, यहाँ पर जो थाने में हाजिर हुए, पेश होने के बाद अंकिता का कहना है किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं और फिर अंकिता अपने आप को निर्दोष मानती हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से मामला हुआ, ठीक उसके है। बाद उनके परिवार वालों पे लगातार आरोप लगा पूजा, लेकिन अब इसमें हकीकत क्या है ये धीरे-धीरे मामला साफ हो जाएगा। आज जब आयुष वहां मडियाव थाने पहुंचेंगे तो उनसे पूछताछ के दौरान भी बहुत सारे जो खुलासे वो होने बाकी हैं पूजा, क्योंकि जिस तरीके से मामला पूरा एक संयोजित तरीके से रचा गया, जिस तरीके से आयुष के गोली मरवाई गई और आयुष ने किस तरीके से ड्रामा रचा, ये तमाम जो चीजें हैं अभी इसके खुलासे होंगे और आखिर वो कौन थे, जिस तरीके से ठीक है, चंदन गुप्ता चलिए कौन बहुत बहुत था, शुक्रिया चंदन अनूप हमारे साथ गुप्ता जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।